आज विशिष्ट तिथि है, इसको हेरा पंचमी कहते हैं। हेरा पंचमी। और अब इस तिथि पर हमको कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है पार्थसारथी फाउंडेशन। हमारी इच्छा है कि इस तिथि के विषय में ही बोलूं, आज का जो उत्सव है उसी के विषय में कुछ बोलूं। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान रखना होगा कि हम वृंदावन गौशाला में बैठ कर के बोल रहे हैं और पार्थसारथी फाउंडेशन के लिए जरूर बोल रहे हैं, लेकिन केवल उनके लिए ही नहीं बोल रहे हैं। और इसलिए अब इंट्रोडक्शन उधर से तो हम सुन रहे हैं, यहाँ के सब ऐसे चुपचाप बैठे हैं, बहुत बुरा लगता है। और हमें अपने इंट्रोडक्शन पता है, दूसरे को सुनाना और सुनाते रहिए। हमको अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सब करना हो तो पहले ही कर लेना चाहिए। आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ प्रारंभ होने से एक दिन पहले से ही जगन्नाथ जी की एक श्रृंखलाबद्ध एक सीरीज में लीला चल रही है। आषाढ़ है प्रारंभ होने के पहले कौन तिथि होता है? जिस दिन आषाढ़ प्रारंभ होता है उसके पहले कौन तिथि होता है? जेठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा। और उस दिन जगन्नाथ जी का आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य तिथि है, जन्म तिथि है। उस दिन विशेष स्नान का, विशेष अभिषेक का आयोजन किया जाता है। और कम से कम वृंदावन के लोग समझ सकते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कितनी गर्मी होती है। और खुले कुएं पर खूब देर तक स्नान कराते हैं भक्त लोग, और पानी कुआं का बिल्कुल ठंडा और ऊपर का क्लाइमेट गर्म। अब दोनों का ऐसा प्रभाव होता है, जगन्नाथ जी बीमार, भगवान बीमार हो गए। अब पति बीमार हुआ तो सबसे अधिक जिम्मेवारी पत्नी की। पत्नी अब सेवा ठीक से हो, इसके लिए पूरा जगन्नाथ जी को 15 दिन तक पूरा अपने कंट्रोल में। 15 दिन तो परमिशन ही नहीं मिला बाहर आने का। और भगवान अपने पत्नी लक्ष्मी जी के साथ एकांत में निवास करते, एकांत में रहते। लेकिन भगवान के तो केवल पत्नी ही भक्त नहीं है, भगवान के अनेक भक्त हैं। और 15 दिन तो लक्ष्मी के साथ जरूर बिता लिए। लेकिन अब 15 दिन के बाद ठीक हो गए तो लक्ष्मी जी से परमिशन लेकर के, उनके अनुमति लेकर के रथ पर बैठ करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए बाहर आते। और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है, 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तार संगे क्रीड़ा कैला निभृत बसिया। ये 13वें अध्याय का है, फिर आ रहे हैं 14वें अध्याय पर। तो
15 दिन तक निभृते बसिया, एकदम एकांत में रह करके लक्ष्मी के जी के साथ विविध क्रीड़ा किए। इसको अनवसर काल कहते हैं। और ताहार सम्मति लैया भक्ते सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिर हैल बिहार करीते। और लक्ष्मी जी का सहमति प्राप्त करके, उनका परमिशन ले करके रथे चढ़ी बाहर हैल भक्त सुख दीते। भक्तों को सुख देने के लिए रथ पर चढ़ करके बाहर आते हैं और विहार करीते। दो शब्द का प्रयोग किए, भक्त सुख दीते और विहार करीते। लक्ष्मी जी से भगवान परमिशन तो जरूर लेते हैं, लेकिन सारी योजना को नहीं बतलाते। अब एक एक चीज है, पत्नी को बतला देने पर तो परमिशन ही नहीं मिलेगा, और न बतलाने पर फिर खैर नहीं है। ये कठिनाई है। भगवान कहे कि भक्तों से मिलने के लिए जाना है। अब किस भक्त से मिलने के लिए जाना है यह नहीं बतलाए। एक भाई 2 सप्ताह बीत गया और भी भक्त हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है। किस भक्त से मिलने के लिए जाना है यह नहीं बतलाए। अब इस बात को कहने पर हमें तत्काल की एक घटना याद आ जाती है। मैं अभी मॉरिशस में था, तो एक भक्त आए और कहे कि महाराज कब खाली रहेंगे, कल का आपका क्या प्रोग्राम है, एक भक्त आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं बतला दिया कि दोपहर के टाइम में आ सकते हैं। दोपहर में वे आए, लेकिन साथ में उस लड़की को लेकर के आए जिनसे उनका कुछ कुछ अभी विवाह की बात चल रही है। वहाँ तो मैं नहीं कुछ कहा, बैठा, लेकिन बाद में उनसे कहा कि तो इसी भक्त को मिलाने के लिए अपॉइंटमेंट लिए थे ना। तो कोई असत्य तो नहीं बोले, भक्त को मिलाना था उनको, लेकिन अब वो स्पष्ट बतला दिए होते तो हो सकता है कि टाइम न मिलता। तो भगवान भी कुछ इसी तरह लक्ष्मी जी से बोले और लक्ष्मी जी सहमत हो गई। कुछ कुछ विचार है कि एक दिन के लिए भगवान छुट्टी लिए थे कि एक दिन मिल करके आते हैं, और लक्ष्मी जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। वे भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो सहमति दे दी। भगवान रथ पर चढ़ करके गए। देखिए, भगवान जरूर बीमार थे, क्लाइमेट का प्रभाव से बुखार आ गया, लेकिन ये टोटल ट्रूथ नहीं है, समग्र सत्य नहीं है। वास्तव में भगवान ब्रजवासियों के स्मरण में जलते रहते हैं, और वह विरह का ताप था, विरह का ज्वर था। तो जब तक वृंदावन के भक्तों से वे मिलेंगे नहीं, तब तक वो ज्वर शांत होने वाला नहीं है। तो रथ यात्रा का उत्सव बहुत धूमधाम से होता है। तो हुआ, भगवान गुंडीचा आए और वहाँ दर्शन करने, वहाँ रुक गए। अब कह रहे हैं कि हेरा पंचमीर दिन आइल जानिया, काशी मिश्र कहे राजा, सयत्न करिया। रथ यात्रा आषाढ़ द्वितीया को, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को होता है। तो भगवान द्वितीया को रथ पर
चढ़ करके निकले हैं। अब कह रहे हैं कि हेरा पंचमी दिन आई ल जानिया। जो मेला के कंट्रोलर हैं, आयोजक हैं, रथ यात्रा के आयोजक हैं, तो वे लोग अब समझ गए कि अब तो हेरा पंचमी का दिन आ गया। तो काशी मिश्र कहे राजा सयत्न करिया। तो राजा और काशी मिश्र राजा के पुरोहित हैं। राजा प्रताप रुद्र हैं और उनके पुरोहित हैं काशी मिश्र। तो दोनों आपस में मंत्रणा करने लगे। वे कहने लगे कि कल्य हेरा पंचमी हवे लक्ष्मी र विजय ऐसे उत्सव कर जे न प्रभु कभू नहीं है। तो प्रताप रुद्र काशी मिश्र से कहने लगे कि कल तो हेरा पंचमी का दिन आ रहा है और लक्ष्मी विजय का उत्सव ऐसा कीजिए कि पहले जैसा कभी नहीं हुआ। प्रताप रुद्र वो चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं, बहुत श्रद्धा है। अब इस बार के रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हैं और इसलिए राजा का विशेष आग्रह है उत्सव के प्रति। और उत्सव का देख रेख काशी मिश्र करते हैं, वही डायरेक्टर हैं। तो राजा कह रहे हैं कि इस बार हेरा पंचमी का उत्सव वैसा होना चाहिए जैसा कभी नहीं हुआ। और अब उत्सव करना है तो उसके लिए जो भी आवश्यक सामान है तो उसको जुटाना चाहिए। तो प्रताप रुद्र कह रहे महोत्सव करत छे विशेष संभार देखे महाप्रभु जैसे है चमत्कार। और निर्देश दे रहे हैं कि इस ढंग से उत्सव कीजिए कि चैतन्य महाप्रभु को देख करके आनंद मिले, वे भी आश्चर्य में पड़ जाए। ठाकुर रे भंडारे और आमार भंडारे चित्र वस्त्र किंकड़ी और छत्र चामरे। अब लक्ष्मी जी का उत्सव करना है तो उसके लिए बहुत बहुत सामग्री की जरूरत है। तो कह रहे हैं कि कुछ सामग्री, कुछ पेंटिंग किया हुआ ड्रेस हमारे स्टोर में है और कुछ ठाकुर जी के स्टोर में है। तो जितने ड्रेस की जरूरत है, चामर की जरूरत है, छत्र की जरूरत है या और भी सामग्री की जरूरत है तो सब ले लीजिए। हमारे भंडार से ले सकते हैं और जो ठाकुर जी का भंडार है वहाँ से ले सकते हैं। और चित्र वस्त्र किंकड़ी और छत्र चामर, उत्सव के लिए खास करके लक्ष्मी जी की यात्रा निकलेगा तो चंदोवा लगाना होता है, चामर डुलाना होता है और वस्त्र से सजाना होता है उनके पालकी को। तो जो भी सामग्री चाहिए, अच्छा अच्छा वस्त्र, चित्रकारी किया हुआ वो सब, या चामर या घंटी, तो सब आप लोग जुटा लीजिए। और कह रहे हैं कि ध्वजा वृंद पताका घंटाए करह मंडन नाना वाद्य नृत्य दोलाए करह साजन। कि जो भी आवश्यक चीज है सब इकट्ठा करके और उसको बढ़िया से सजा करके उत्सव करना है। और प्रसाद के विषय में कह रहे हैं कि द्विगुण करिया कर सब उपहार रथ यात्रा होते ऐसे है चमत्कार। रह के प्रसाद जितना रोज बन रहा है उसके दूना बनना चाहिए। और ऐसा उत्सव होना चाहिए कि रथ यात्रा के उत्सव से भी ऊपर चला जाए। तो सही तो करिह प्रभु लैया भक्तगण स्वच्छंद आसिया जैसे करें दर्शन। और कह रहे हैं कि यह भी व्यवस्था करना है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ करके और लक्ष्मी के विजय उत्सव का खूब अच्छा से दर्शन करें। समझ रहे हैं स्थिति कि
फेस्टिवल की भी तैयारी विशाल होनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों के साथ बैठ करके दर्शन का भी स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कभी कभी फेस्टिवल में भीड़ इतना होता है कि जो मुख्य आदमी है तो उसको तो किसी तरह जगह दे देते हैं, लेकिन उसके साथ जो है तो उनको पीछे खड़ा होना पड़ता है। अरे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के जो भी परिकर हैं, उनके साथ जो हैं, तो उनको भी जगह मिलना चाहिए जो खूब अच्छा से दर्शन कर सके। और प्रात काले महाप्रभु निज गणलैया जगन्नाथ दर्शन कैल सुंदरा चले जाइया। तो अभी रथ यात्रा का 4 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया है। तो 3 दिन से तो भगवान सुंदराचल में नीलाचल से रथ पर बैठ करके आए हैं और इस समय सुंदराचल में रुके। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु पंचमी के दिन सुंदराचल में गुंडीचा मंदिर में गए और भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए। रोज ही दर्शन करते हैं। और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद गुंडीचा में नीलाचले आइला पुनः भक्तगण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे। आज हेरा पंचमी है और इसलिए बड़े ही उत्साह के साथ भक्तों को ले करके और फिर जगन्नाथपुरी मंदिर में आ गए, नीलाचल में आ गए। काशी मिश्र प्रभुरे बहु आदर करिया स्वगण सह भाल स्थान बसाइल लैया। जब चैतन्य महाप्रभु आए जगन्नाथ मंदिर में नीलाचल में, तो काशी मिश्र सम्मान के साथ सारे भक्तों को बैठाए, चैतन्य महाप्रभु को बैठाए और उनके परिकरों को भी बैठाए। और रस विशेष प्रभु सुनते मन हईल ईशत हासिया प्रभु स्वरूपे पूछिला। चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए। अब लक्ष्मी जी का यात्रा आने वाला है, तो अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि हम इस विषय में विशेष श्रवण करें। तो स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारकाय विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखते तार उत्कंठा अपार। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि भगवान तो पूरे साल द्वारका में ही विहार करते हैं, रोज तो इस मंदिर में ही रहते हैं और खूब अच्छा से वहाँ विहार करते हैं, परम उदार, कोई संकोच नहीं करते हैं। और तथापि वत्सर मध्य है एक बार, अरे साल भर तो यही रहते हैं द्वारका में ही, एक बार 8-10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए वृंदावन जाना चाहते हैं, उनके देखने की इच्छा है। तो ये एक सप्ताह के लिए उधर जाते हैं। वृंदावन समय उपवन गण ताहा देखी बारे उत्कंठित हईल मन। गुंडीचा मंदिर का जो सराउंडिंग है, जो आसपास का क्षेत्र है, तो बिल्कुल वृंदावन जैसा है। और वृंदावन है तो भगवान को वृंदावन देखने के बहुत भारी उत्कंठा है। तो बाहिर हईते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। तो द्वारका से या मंदिर से बाहर आने के लिए तो एक रथ यात्रा बहाना बनता है। रथ यात्रा का बहाना बना करके भगवान तो सुंदराचल जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, नीलाचल को छोड़ देते हैं। और नाना पुष्पोद्याने तथा देखे रात्रि दीने लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारणे। वहां जाते हैं तो खुद दर्शन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को साथ में क्यों नहीं लेकर के आते हैं? देखिए,
ये हेरा पंचमी का अर्थ समझ लेना चाहिए। हेरा मतलब देखना, नयन हेरिब जुगल रूप रास, रोज गाते हैं। तो हेरा देखने से संबंधित है। तो हेरा पंचमी का अर्थ क्या है? हेरा पंचमी के पंचमी के दिन लक्ष्मी जी अपने भवन से निकलती है भगवान को देखने के लिए। अरे देखने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भगवान तो कहे कि भक्तों को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ देती हैं, लेकिन उनके मन में है कि भाई आज गए तो कल दर्शन दे करके लौट आएंगे। द्वितीया को गए हैं तो द्वितीया को तो पहुंचने में ही बीत जाता है, तो लक्ष्मी जी आशा में कि तृतीया को दर्शन देंगे और शाम तक लौट आएंगे, और यदि शाम तक भी नहीं लौटे तो चतुर्थी को लौट आएंगे। वे एक दिन में नहीं लौटे तो दूसरे दिन लौट आएंगे। तो 2 दिन तो प्रतीक्षा करती है, लेकिन अब तीसरे दिन उनको सहन नहीं होता है और वो देखने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर गए कहाँ, क्यों नहीं आए। द्वितीया को तो निकलते ही भगवान, तो 1 दिन वो प्रतीक्षा करते हैं, 2 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि लौट आएंगे। अब लौट करके नहीं आते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है और देखने के लिए कि वे हैं कहाँ। वे अपने घर से निकलती हैं, अपने महल से निकलती हैं, इसी से इसको हेरा पंचमी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कुछ लोग होरा पंचमी कहते हैं, यह उचित नहीं है। यद्यपि उड़ीसा में होरा पंचमी कहते हैं, होरा का अर्थ होता है बाहर आना, तो वो जो हो मूल शब्द है हेरा पंचमी, देखने के लिए वे बाहर आती हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु को इस लीला के विषय में सुनने की इच्छा हुई, तो कह रहे हैं कि भगवान जब बाहर आते हैं तो लक्ष्मी जी को लेकर के क्यों नहीं आते। उसके पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि भाई लक्ष्मी जी इतना कुपित क्यों हो जाती है। आगे जो वर्णन है लक्ष्मी जी का, तो उसमें आप सुनेंगे कि लक्ष्मी जी आती हैं और जगन्नाथ जी को न देख करके बड़ा क्रोध में हो जाती है, और जो भगवान के सेवक हैं तो उनको उन पर अपना क्रोध उतारती हैं। लक्ष्मी जी के मन को देख करके लक्ष्मी जी की जो सेविकाएं हैं तो भगवान के सेवकों को पकड़ लेती है और पकड़ करके अपने रिबन से या ओढ़नी से जैसे उनको बांध देती है, और बांधने में भी हाथ पीछे करके और अपने कपड़े का ही कोड़ा बना करके खूब पीटती है कि आखिर तुम लोग क्यों जाने दिया। देखिए, कभी कभी व्यक्ति अपने क्रोध को दूसरे पर उतार देता है। अब क्रोध है भगवान पर और उसको अब उनके सेवकों पर उतार रही है। हम लोग के महाराज कभी कभी एक कहावत बोलते थे, खिसली पहाड़ से रुसली भतार से। कोई स्त्री अब कहीं जा रही थी पहाड़ में और उसका पैर स्लिप कर गया। अब पहाड़ पर ऊंचा खाल होता ही है, ऊंचा नीचा होता है, पैर फिसल गया तो अपने पति पर रंज हो गई। और पति का क्या दोष, उस पर कहने कि तुम हाथ पकड़ करके क्यों नहीं चला। अरे तुम जा रहे हो घूमने के लिए। तो अब या जो भी झगड़ा है मान है पति पत्नी का,
लेकिन लक्ष्मी जी की जो सेविकाएं हैं तो भगवान के सेवकों को पकड़ लेती है। तो चैतन्य महाप्रभु इस लीला का जैसे आस्वादन कर रहे हैं उसी क्रम में हम चलते हैं। तो कह रहे हैं स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीड़ा ते लक्ष्मी नाही अधिकार। सबसे पहले तो इस बात को जानना होगा कि लक्ष्मी जी आखिर कुपित क्यों हो जाती है। ये खुद चैतन्य महाप्रभु प्रश्न किए हैं कि आखिर लक्ष्मी जी की सहमति लेकर के भगवान गए हैं तो लक्ष्मी जी क्रोध क्यों करती है। स्वरूप दामोदर इसका उत्तर दिए हैं कि प्रेम का यही लक्षण है कि उदासीनता को स्वीकार नहीं करता। जहां प्रेम है तो वह उदासीनता को सहन नहीं कर पाता। अब लक्ष्मी जी को भगवान से प्रेम है तो लक्ष्मी जी की इच्छा रहती है कि भगवान भाई जा रहे हैं तो हमको भी लेकर के जा। अब देखिए हम लोगों को तो कोई डायरेक्ट अनुभव नहीं है, लेकिन कोई भी पत्नी है तो कोई एक अवसर पर उसकी इच्छा होती है कि पति हमको साथ में लेकर के चले। यही वृंदावन है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज की एक शिष्या कंप्लेन कर रही थी, व्यास पूजा था। व्यास पूजा मतलब वो सन्यास का अपना एनिवर्सरी मना रहे थे परम पूज्य लोकनाथ महाराज। तो उनकी एक शिष्या कह रही थी, कंप्लेन कर रही थी अपने पति के खिलाफ कि हमको साथ में लेकर के नहीं गए। मैं पूछा कि तुम जाने दिए, तुम गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन ये साथ में लेकर के नहीं गए। उसकी अपेक्षा थी कि हमको साथ में लेकर के जाए। तो कोई भी पत्नी है तो कोई एक अवसर पर अपेक्षा होती है। हम तो कई एक जगह देखते हैं कि पति को भाषण करना है, उसको बोलना है, और बगल के सीट पर पत्नी का भी फोटो आता है, या ऐसे वो आसन रखते हैं कि पति पत्नी दोनों बैठ जाए। पत्नी को भाषण नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो साथ में बैठते हैं। हम कोई एक जगह ऐसा देखते हैं। अब हमको नहीं पहले समझ में आता था कि ये क्या मतलब है कि पति को बोलना है तो उसको बैठना चाहिए, लेकिन अब इस घटना से तो समझ में आ रहा है कि पत्नी चाहती है कि हम भी फोटो में दिखे जाए, हम साथ में बैठे। प्रेम का यह लक्षण है। तो लक्ष्मी जी की इच्छा होती है कि वे गए तो हमको भी लेकर के गए होंगे, और इसी पर वे क्रुद्ध हैं। तो भगवान लेकर के क्यों नहीं जाते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि लक्ष्मी देवी संगे नहीं लय की कारणे। भगवान वृंदावन जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी को क्यों नहीं साथ में ले रहे हैं। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीड़ा ते लक्ष्मी नाही अधिकार। इसका कारण यह है कि भगवान की तो योजना है कि हमको वृंदावन में जाना है। अब वृंदावन में जाना है, वृंदावन के परिकरों के साथ विहार करना है, गोपियों के साथ विहार करना है, तो लक्ष्मी जी को कैसे ले? लक्ष्मी जी वहां फिट ही नहीं बैठेंगी, क्योंकि वृंदावन में तो गोपियों का वर्चस्व है, उनका अधिकार है। उनके साथ कृष्ण लीला करते हैं, और वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ युद्धेश्वरी हैं तो उनका अनुगत्य लेना पड़ता है। अब लक्ष्मी जी तो अपने अभिमान में रहती है कि हम देवी हैं और एक अहिर के लड़की के अनुगत्य में रहेंगे, ग्वालिन के अनुगत्य में रहेंगे। और पहले तो हम देवी हैं और मनुष्य स्त्री के, एक नारी के अनुगत्य कैसे स्वीकार करूंगा? हमारा पोजीशन तो ऊपर है। अच्छा, नारी में भी अब ब्राह्मण क्षत्रिय की बात होती तो शायद कुछ विचार भी करती, वे ग्वालिन के अनुगत्य में ये कैसे संभव? तो लक्ष्मी जी का अभिमान है, तो इसलिए ब्रज के लीला में फिट नहीं बैठती।
और भगवान उनको नहीं लेकर के गए। तो वृंदावन लीलाय कृष्ण सहाय गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मौन। जैसा गोपियों के प्रति आकर्षण है कृष्ण का, गोपियों के साथ जैसा सुख अनुभव करते हैं, तो वैसा सुख है और दूसरे के साथ उनका नहीं है। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई जन। और जाते हैं भगवान तो सुभद्रा और बलराम को साथ में लेकर के जाते हैं। गोपी संगे यत लीला है उपवने निगुड़ कृष्णेर तार केह नहीं जाने। भगवान जा करके और गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी जी को ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि दूसरे स्त्री के साथ वे विहार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान वृंदावन जरूर जाते हैं, सुंदराचल में जाते हैं, गोपियों के साथ मिलते हैं, ब्रजवासियों के साथ मिलते हैं, लेकिन एकदम एकांत में मिलते हैं, किसी को पता नहीं चलता। लक्ष्मी देवी को भी कोई सूचना नहीं है कि किसी दूसरे स्त्री के साथ मिल रहे, और फिर भी क्यों कुपित होती है। और उसका कारण यही है, प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि उदासीनता को स्वीकार नहीं करता है। लक्ष्मी जी के कोप का यही कारण है कि इनको जाना था इतने दिन के लिए, तो हमको साथ में लेकर के गए होते। और चैतन्य महाप्रभु इन सब रहस्यों को जानना चाहते हैं या जनाना चाहते हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अतएव कृष्णेर प्राकट्य नाही किछु दोष तबे के न लक्ष्मी देवी करे इत रोष। अब किसी को पता नहीं चलता है, प्रकट तो किसी स्त्री के साथ मिलते नहीं हैं, तो क्यों लक्ष्मी देवी क्रोध करते हैं। स्वरूप कहे प्रेमवती यही तो स्वभाव कांतेर उदास ले से है क्रोध भाव। कि कोई भी कांता है, प्रिया है, तो उसका यही लक्षण है कि जो उसका कांत है तो थोड़ा भी उससे उदासीनता प्रकट करता है तो उसको सह नहीं कर पाती और क्रोध भर जाता है। तो हेन काले खचितया छे विविध रतन सुवर्ण न चौडोला करी आरोहण। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर बात कर रहे थे, और तब तक देखे कि यात्रा आ रही है। वो खूब सुंदर पालकी पर बैठी हुई हैं लक्ष्मी जी। वो छत्र चामर ध्वजा पतकार गौण नाना वाद्य आगे नाचे देवदासी गौण। खूब सुंदर पालकी है, छत्र लगा हुआ है, वो पताका फहरा रहा है और विविध प्रकार के बाजा बज रहे हैं, और आगे देवदासियां नृत्य कर रही हैं। लक्ष्मी देवी के डोली के आगे वो नृत्य कर रही हैं। और कोई कोई सेविका है तो पान का डिब्बा रखी है, कोई पानी का बर्तन लेकर सुराही साथ में चल रही है, कोई चामर डुला रही है, कोई मुरपंख डुला रही है, और साथे दासी सत हार दिव्य भूषांबर। सैकड़ों दासियां हैं और बहुत बहुत गहना। लक्ष्मी जी भी खूब सजी हैं, और जो दासियां हैं वे भी खूब सुंदर वस्त्र पहनी हैं और विविध प्रकार का आभूषण धारण की हैं। अलौकिक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार क्रोध हैया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार। अगर लक्ष्मी देवी क्रोध में वो सिंह द्वार पर आई, बाहर देखने के लिए आई, और उनके साथ बहुत लोग हैं। जगन्नाथेर मुख्य जत भृत्य गण लक्ष्मी देवी दासी गण करे न बंधन। दरवाजे पर जगन्नाथ जी के जो भी मुख्य सेवक हैं तो लक्ष्मी की दासियां उनको बांध देती हैं। और बांधी या आनिया पाछे लक्ष्मी चरणे चोर जे न दंड करी लय नाना धन।
तो लक्ष्मी के दासियों का व्यवहार भगवान के सेवकों के साथ वैसा ही होता है जैसे चोर के साथ राजा के सैनिकों का व्यवहार होता है। जैसे चोर को पकड़ करके और राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वैसे लक्ष्मी जी की दासियां भगवान के सेवकों को पकड़ करके और लक्ष्मी जी के चरण में प्रस्तुत करती हैं। और अचेतनवत तारे करे न ताडन, नाना मत पाली देना, नाना मत गाली देना, दंड बचाने नहीं भंड बचाने। अरे कि केवल बांध करके लक्ष्मी जी के यहाँ प्रस्तुत ही नहीं करती हैं, अचेतनवत वो जगन्नाथ जी के सेवकों को वैसे पीटती हो जैसे उनमें चेतना ही नहीं है। जैसे किसी जड़ पदार्थ पर, दीवार पर या गाड़ी पर पीट रही हो वैसे पीटती है, ऐसा व्यवहार। एक तो बांध दी है और ऊपर से कोड़ा से पीटती है। देखिए यहाँ जो हम लोगों के पास पाठ है, प्रभुपाद जी जैसा पाठ दिए हैं, तो अचेतनवत निर्जीव जैसा वे पिटाई करती है, या इतना पिटाई करती हैं कि निर्जीव जैसे हो जाते, मूर्छित हो जाते। लेकिन एक दूसरा भी पाठ है, अचेतन रथ। एक सिद्धांत के अनुसार लक्ष्मी जी सिंह द्वार तक ही नहीं रहती है। यहाँ तो यही वर्णन किया गया कि सिंह द्वार पर आकर के देखती हैं कि कहाँ है, बाहर नहीं निकलती है। लेकिन आप गुंडीचा मंदिर में जाएंगे तो वहाँ के लोग, पंडा लोग बतलाते हैं कि लक्ष्मी जी यहाँ आती है। और कि इसमें एक पाठ है कि अचेतन रथ। अब भगवान रथ पर चढ़ करके आए हैं तो भगवान पर तो क्रोध है ही है, उस रथ पर भी बहुत क्रोधी। अब रथ को जा करके पीटने लगते हैं डंडा से, तो क्यों चढ़ा करके लाया। और रथ का ही नहीं, अब गुंडीचा मंदिर में जितने बर्तन हैं, और लक्ष्मी जी जा करके सब पीट पाट करके बर्तन तोड़ ताड़ करके तहस नहस कर देती है। तो जो सिद्धांत मान्य हो, दोनों सिद्धांत प्रचलन में है। तो यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी तो सिंह द्वार पर आती हैं और देखती हैं कि कहाँ गए, इतने क्रोध में है कि उनकी सेविकाएं भगवान के सेवकों को, मुख्य सेवकों को बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में प्रस्तुत करती और उनके खूब पिटाई करती है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये सब देख रहे हैं। तो अचेतन वत तार करे न ताडने, नाना मत गाली देना, भंड बचने। पीटती हैं और बहुत गंदा गंदा बात बोलती है, एकदम रफ लैंग्वेज का प्रयोग करती है, अभद्र बोली बोलती हैं, मैंने सीधे गाली देती हैं। लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागल्भ्य देखिया, हासे महाप्रभु गण मुख हस्त दिया। अब ये उत्सव को देख रहे हैं कि दासियां ऐसे मार रही हैं और गाली दे रही हैं, और चैतन्य महाप्रभु को तो हंसी आने लगी। अब उत्सव चल रहा है, लक्ष्मी जी क्रोध में, तो प्रकट तो लोग नहीं हंस रहे थे, लेकिन मुंह पर तो देखा और वो लोग हंसने लगे। हासे महाप्रभु गण मुख हस्त दिया। इनको तो एकदम ड्रामा जैसा लग रहा था। दामोदर कहे ऐसे माने र प्रकार, त्रिजगत कहा नहीं देखे सुनी आर। अब चैतन्य महाप्रभु नहीं, वो स्वरूप दामोदर समझाने लगे कि ऐसा मान तो हम लोग कहीं नहीं देखे। मान का अर्थ है कि जब प्रिया अपने प्रियतम से रूठ जाती है, उससे रंज हो जाती है, तो उसको मान कहते हैं। लक्ष्मी जी भगवान से रंज हैं और उनके सेवकों को पिटाई कर रही हैं, और वे रंज हैं
लेकिन उनका वैभव देखिए, खूब अच्छा श्रृंगार किए हैं, दासियां साथ में हैं और पूरा राजसी ठाट। और स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि ऐसा मान तो हम लोग कहीं नहीं देखे। अरे ऐसा नहीं देखे तो कैसा देखे, उसका वर्णन कीजिए। अब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई अवसर पा करके कि ब्रज के मान के विषय में सुनाया जाए, या जो दूसरे जगह का मान है, लक्ष्मी देवी के अतिरिक्त जो मान है उसके विषय में सुनाया जाए। तो स्वरूप दामोदर कई एक प्रकार के मान की चर्चा करने लगे। सामान्य रूप से कोई प्रिया है, अपने पति से या प्रियतम से रंज होती है तो देखा जाता है कि बोलना बंद कर देती है, श्रृंगार धारण करना बंद कर देती है, कपड़ा गंदा पहन करके कहीं चुपचाप बैठ जाएगी। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि वो रंज है और खूब श्रृंगार करे और पूरा अपना वैभव प्रकट करे, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। यह जगन्नाथपुरी का एक मतलब टिपिकल फेस्टिवल है, अपने आप में है कि लक्ष्मी जी रंज है भगवान पर और खूब श्रृंगार करके बाहर आती है और दंड देती हैं, उनकी सेवकाएं गाली बकती हैं। सामान्य रूप से मान में प्रिया बहुत साधारण वस्त्र, मलिन वस्त्र धारण करती है, आभूषण एकदम नहीं धारण करती है और चुपचाप कहीं बैठ जाती है। और प्रसिद्ध घटना आप लोग जानते हैं, कोप भवन में कई बैठ गए, या द्वारका में भी मान है तो वहाँ सत्यभामा जी के विषय में कहा गया है कि वे भी मान कर गए। और यहाँ स्वरूप दामोदर से चैतन्य महाप्रभु कहे कि दूसरे मान का वर्णन कीजिए, तो स्वरूप दामोदर वर्णन करने लगे कि मान के सैकड़ों सैकड़ों धारा है और विविध प्रकार का है। तो सामान्य रूप से मान के विषय में जानना चाहिए, खास करके जो वृंदावन का है मान, तो दंपत्योर भाव एकत्र सतोरप्यनुरक्तयो स्वाभिष्टाश्लेष वीक्षादि निरोधी मान उच्यते। दंपति एक साथ है, एकत्र एक साथ हैं और अप्यनुरक्तयो, और दोनों खूब अनुरक्त है, कोई प्रेम में कमी नहीं है। कोई दंपति है, पति पत्नी है या प्रिया और प्रियतम है, तो स्वाभाविक ही उनका अभीष्ट होता है, उनकी इच्छा होती है कि एक दूसरे को देखें या उनका स्पर्श करे, आलिंगन करे, चुंबन करे, बात करे, तो कुछ हृदय में ऐसा भाव उदित हो जाए कि ये सब क्रिया बंद हो जाए तो उसको मान कहते हैं। तो सामान्य रूप से मान का यह लक्षण है। अब मान का कई एक प्रकार है, कोई कोई मान के पीछे कारण होता है, कारण अनेक हो सकते हैं, ईर्ष्यावश या कुछ दूसरे के साथ व्यवहार देख करके किसी दूसरे स्त्री के साथ संभोग सूरत चिन्ह देख करके मान उदित हो जाता है। लेकिन मान में तो व्यक्ति जो मान किया प्रियतम, प्रिया मान की तो कपड़ा नहीं पहनती, कपड़ा गंदा पहन लेती है और एकांत में बैठ जाती है। जैसा कि हरिवंश पुराण में उदाहरण दिया गया, एक कथा दी गई है कि एक बार सत्यभामा जी मान कर गई, रुषिता मिवताम देवी स्नेहात संकल्पयन्निव भीत भीतोति सनक विवेश जदुनंदन। एक बार भगवान स्वर्ग गए और स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लाए, पारिजात वृक्ष का पुष्प लाए और पुष्प ला करके रुक्मिणी जी को दे दिए। अब रुक्मिणी जी को दिए और यह पता चला सत्यभामा को
कि पुष्प लाए थे और रुक्मिणी को दे दिए, तो वो अब आभूषण का त्याग करती और जो गंदा कपड़ा था उसी को पहन करके अपने रूम में चुपचाप बैठ गई। अब भगवान के सामने वो आ नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, तो अब तो भगवान समझ गए। तो भीत भीतोति सनक विवेश जदुनंदन, भगवान तो बहुत भयभीत हुए और धीरे 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 ये विचार करते हुए जा रहे हैं कि कैसे उसका प्रिय करूं, कैसे उसको मना दूं। और इसमें एक हेतु है। भगवान पुष्प दे दिए रुक्मिणी जी को, सत्यभामा जी को अभिमान है, गर्व है, हम सुंदर हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। अब रुक्मिणी जी को पुष्प दे दिए तो उसी पर रूठ गई। तो यहां तो कुछ कारण है, अब कंपैरिजन करके वे रूठ गई। लेकिन ब्रज में खास करके राधा रानी का जो मान है, तो कभी कभी उसका कारण भी होता है। वो किसी सूरत चिन्ह को देखती हैं, सूरत चिन्ह मतलब वे कृष्ण के माला को देखती हैं कि वो मर्दित है, किसी दूसरे स्त्री का कुमकुम लगा हुआ है, दूसरे स्त्री के स्तन का कुमकुम लगा हुआ है, तो उसके आधार पर वे अनुमान करते हैं कि कृष्ण किसी दूसरे स्त्री का आलिंगन की, तो उनको मान हो जाता है, रूठ जाती। और कभी कभी बिना कारण के भी रूठ जाती है। लेकिन राधा रानी के मान के विषय में समझना चाहिए कि वे ईर्ष्यावश नहीं मान करती। उनके मन में यह भाव नहीं है कि कृष्ण किसी दूसरे को अधिक मान रहे। राधा रानी मान करती हैं तो उसके पीछे उनका भाव है कि मैं जैसे कृष्ण की सेवा कर सकती, तो दूसरे जगह वैसा कोई सेवा नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि जैसे कृष्ण का मैं स्वभाव को जानती है, उनके मनोभाव को मैं जानती, दूसरा कोई नहीं जानता। तो मान करती है कृष्ण के सुख के लिए कि हमारे पास नहीं आए तो हम जैसे उनको सुखी कर सकती है, दूसरा वैसे सुखी नहीं कर सकता। तो कृष्ण के दुख का अनुसंधान करके वे मान करती है। उनको अपने तरफ ध्यान नहीं है कि हमारा अपमान हुआ, हमको हे बतलाया जा रहा है। कृष्ण को दुख कुछ सहना पड़ा, कंपैरेटिवली जितना सुखी यहाँ हो सकते थे तो उतना वहां सुखी नहीं हुए, इस कारण से वे मान करती। और कभी कभी बिना हेतु का भी मान होता है। तो मान के विषय में समझना चाहिए कि प्रेम का तरंग है, प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। तो प्रेम जब बढ़ करके कैसे क्रम है, प्रेम प्रणय मान। जब प्रेम प्रणय के स्तर को प्राप्त करने, प्रेम स्नेह प्रणय मान, प्रणय को प्राप्त कर जाता है तो अपने को छिपाने का कोशिश करता है। प्रेम के स्वभाव में है कि इसको छिपा करके रखने से यह ठीक रहता है। उदाहरण दिया गया है प्रेम संपुट ग्रंथ में कि जैसे दीपक है तो वह रूम में रहेगा, निर्वात स्थान में जहाँ हवा का झकोरा नहीं है तो निश्चल में वो भाती, बहुत सुंदर लगता है, एक रस उसका लौ जाता है। लेकिन द्वारा यदि बदनतः बहिष्कृतश्चेत्, प्रेम भी वैसे ही यदि हृदय में रहता है, उसको छिपा करके रखा जाता है तो दीपक के लौ के समान वो बहुत सुंदर रहता है, निश्चल रहता है। लेकिन यदि उसको बाहर कर दिया जाए, मुख से बोल दिया जाए, तो उसकी स्थिति है कि या तो उसका लौ कम हो जाएगा। दीपक को बाहर कर दीजिए, हवा का झकोरा लगेगा तो जितना लौ रूम में ऊपर जा रहा है उतना नहीं जाएगा, कुछ कम हो जाएगा और कभी कभी बुझ भी जाता है। तो जो शुद्ध प्रेम है उसकी एक प्रवृत्ति है, अपने को गोपनीय रखता है,
तो प्रेम जब ऊपर बढ़ने लगता है तो अब प्रेम को यह भी भय है कि इसका प्रकाशन न हो जाए, तो अपने को छिपाने के लिए वह मान के रूप में परिणत हो जाता है। समझ रहे हैं सिद्धांत? कोई प्रेम में कोई पता न चल जाए कि बहुत ऊपर जा रहा है, तो अपने को छिपाने के लिए मान में परिणत हो जाता है। मान में परिणत हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। कोई प्रेम करे तो लगेगा कि तो रंज हो गई। तो प्रेम का कुछ ऐसा नेचर है। चैतन्य महाप्रभु इस अवसर पर स्वरूप दामोदर से प्रश्न कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर विस्तार से मान के विषय में चर्चा की है, जो लंबा टॉपिक है। तो आज तो हम लोग उसको नहीं कुछ उस पर चर्चा कर सकते, लेकिन आज के अवसर पर इतना समझिए कि लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को 2 दिन न देख करके बहुत क्रोध में हो जाती है कि कहाँ गए, और उनको देखने के लिए वो अपने भवन से सिंह द्वार पर आती है कि गए कहाँ। वहां जो लक्ष्मी जी की सेविकाएं हैं, तो वे भगवान के सेवकों को बांध करके लक्ष्मी जी के चरण में ले जाती और उनके खूब पिटाई करते कपड़े के कोड़ा से, और खूब गाली देती, और इसी को उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है, और इसको हेरा पंचमी कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अब इस उत्सव को देखे तो उनके ग्रुप में डिस्कशन होने लगा कि भाई मान तो ऐसा नहीं देखा जाता है। मान का सामान्य रूप है कि बोलना बंद कर देता है, बात करना बंद कर देता है, और जितना कम से कम वैभव प्रकाशित होता है। गहना भले ही बक्सा में है, लेकिन मान कर गई तो उसको पहनेगी नहीं। अच्छा साड़ी बक्सा में है, लेकिन रंज है तो गंदा कपड़ा पहन करके बैठ जाएगी। तो यह जो जगन्नाथपुरी का लक्ष्मी जी का मान है और वृंदावन का जो मान है, तो दोनों का तुलना करके चर्चा चल रही। तो आज के दिन रथ यात्रा के क्रम में ही यह उत्सव मनाया जाता है। एक प्रश्न मन में आता है कि भगवान जब वृंदावन में गए, वहां सुख अनुभव कर रहे हैं, तो लौट करके क्यों आते हैं? क्या जरूरत है? लेकिन अब लौटने का फिलॉसफी जानना चाहिए। भगवान के सेवकों को बांध करके रख दिया गया, और लक्ष्मी जी कह देती है कि जब तक उनको बुलाओगे नहीं तुम लोग, हम छोड़ेंगी नहीं। तो अब क्या करें? भगवान के सेवक वहां बंधे हुए हैं, तब 3-4 दिन के बाद लौट करके फिर आ जाते हैं, और जब भगवान आते हैं तब उन सेवकों को छोड़ा जाता है। तो भगवान रथ पर जा करके वृंदावन जाते हैं, लेकिन अपने पत्नी के शासन के चलते उनको लौट करके फिर वहां आना पड़ता है। तो आज के दिन लक्ष्मी जी बाहर निकलते हैं देखने के लिए, इसी से इसको हेरा पंचमी कहते हैं। हरे कृष्णा।